हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 6 त्रिभुज क्लास 10th मैथमेटिक्स का 6.5 में क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD है। देखिए आकृति 6.55 और सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। ठीक है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो आइए अब इसे बारीकी से पढ़ के और इसे प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD है। अब ये देखिए हमारा त्रिभुज ABC है और इसके शीर्ष A से इस BC भुजा पर एक लंब डाला गया है AD। ठीक है, जो इस BC भुजा को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है बिंदु D पर कि DB जो है बराबर है 3CD के, यानी कि इस CD के 3 गुना के बराबर होगा। कौन? ये DB का लंबाई। राइट, तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है त्रिभुज ABC में, अब क्या दे रखा है दोस्तों? AD लंब BC है, AD लंब BC है। ठीक है, और क्या दे चुका है दोस्तों? DB बराबर 3CD और DB बराबर 3CD। ठीक है, यहाँ पे 3 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 3CD है, इसको अच्छी तरह से कर लिया जाए। तो हमें सिद्ध करना है 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। तो ये लिख लेंगे हम लोग। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC², 2AC² प्लस BC², और फिगर यही वाला रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम लोग अगर फोकस करें तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है 2AB²। तो आपको AB² से नज़र देगा क्या? त्रिभुज ABD में, है ना, समकोण त्रिभुज ABD में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रमाण डाल लेते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करके दिखाना है। ओके, ये हमने प्रमाण डाल लिया। यहाँ पे बात करेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। अब देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लिख दें कि हम कैसे लिख रहे हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण मतलब AB का स्क्वायर बराबर लंब AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AB का स्क्वायर बराबर AD² और प्लस DB²। इसको समीकरण नंबर आपको 1 मान लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या सिद्ध करना है। अब 2AC², देखिए यहाँ पे AC किधर है? ये वाला है ना भुजा। तो अब हमें इस भुजा से याद आएगा त्रिभुज ACD में बात करना है ना। तो यहाँ पे डालेंगे, अब लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, है ना, ACD में। अब बात कर लिया जाए ACD में, तो दोस्तों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो ये लंब है ना, तो कर्ण स्क्वायर यानी AC² बराबर AD² प्लस CD², है ना। AC² बराबर AD² और प्लस CD²। राइट, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है
कि हमें क्या सिद्ध करना है। यहाँ पे कहीं भी ए डी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण 1 में से इस ए डी को हटाना पड़ेगा। तो ए डी को कैसे हटाएंगे, यहाँ पे ए डी का मान निकाल लेंगे अब हम लोग, है ना। तो ए डी का मान निकालने के लिए सी डी प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग ए सी स्क्वायर, और ये प्लस का सी डी इधर आया तो माइनस का सी डी स्क्वायर हो गया, बराबर इधर क्या बचेगा, ए डी स्क्वायर, राइट। अब इस ए डी स्क्वायर का मान को समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में ए डी स्क्वायर का मान रखने पर, यहाँ पे समीकरण 1 में ए डी स्क्वायर का मान रखने पर ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे। तो आइए यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या है हमारा समीकरण 1, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी के जगह पे रखेंगे हम लोग ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है डी बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब आगे देखना है दोस्तों कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ पे 2ab स्क्वायर बराबर 2ac और bc है, यानी यहाँ पे ना तो cd है और ना ही db है। तो अब इसे समीकरण नंबर 3 मान के और यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 3 मानकर और इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और अब हम लोग निकालेंगे cd और bd का मान या db का मान और निकाल के रख देंगे किसके फॉर्म में, तो bc या ac के फॉर्म में रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ समकोण त्रिभुज में, तो इस BC के बराबर क्या है, CD या प्लस DB, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि BC बराबर क्या है, CD और प्लस DB, राइट। अब देखिए देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा, तो BC बराबर CD को एज इट इज लिखा मैंने और प्लस DB के जगह पे यहाँ पे देखिए DB बराबर क्या दिया है 3CD, तो मैं क्या DB के जगह पे 3CD लिख सकता हूँ, एकदम रखा जा सकता है, DB के जगह पे 3CD रख दिया हमने। अब देखा जाए तो 3 CD और एक ये CD है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 4 CD, राइट। और यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं कि DB बराबर क्या है, तो 3 CD है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। ये कोष्टक में लिख लेना है कि पता भी चल जाए कि कैसे आप DB के जगह पर 3 CD रख दिए हैं। अब देखा जाए तो हमें तो CD का मान चाहिए ना, CD का मान BC का फॉर्म में, तो 4 गुणा में और इधर आ जाएगा तो भाग में, तो CD बराबर क्या मिल गया दोस्तों, BC और बटा में 4, ठीक है। अब देखा जाए तो ये देखिए हम CD का यहाँ पे मान निकाल चुके हैं। अब अगर मेरे को BC का मान निकालना है, सॉरी DB का मान अगर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 3 में DB भी तो दिया है, तो DB का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, DB में हम लोग यहाँ पे CD के जगह पे BC बटा में 4 रख देंगे, है ना, तो DB का भी मान आ जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा खींचकर कि पुनः DB बराबर दिया हुआ है 3CD, और CD किसके बराबर है दोस्तों, तो BC बटा में 4। फिर से देखिए DB बराबर क्या दिया 3 CD, और CD किसके बराबर हमने निकाल दिया है BC बटा में 4। तो क्या मैं अब यहाँ पे CD के जगह पे ये BC बटा में 4 को रख सकता हूँ, एकदम रखा जा सकता है। तो रखिए ये DB बराबर 3 और CD के जगह पे क्या रखूँगा BC बटा 4, BC बटा 4, यानी अब कुल मिलाकर DB बराबर क्या आ गया 3BC बटा में 4 और CD बराबर BC बटा में 4। अब इन दोनों CD और DB का मान को उठाकर समीकरण 3 में पुटिंग कर देना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग समीकरण 3, हम लोग लिखेंगे कि CD व DB का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिख दिया AB स्क्वायर बराबर, ठीक है, और CD व DB का मान इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CD बराबर क्या है दोस्तों, तो BC बटा में 4 है और DB बराबर 3BC बटा में 4, तो यहाँ पर रखेंगे CD के जगह पे। सो ये हो गया हमारा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और माइनस CD के जगह पे क्या लिखेंगे, CD के जगह पर लिखेंगे हम लोग BC और बटा में 4, ठीक है, यहाँ पे BC बटा में 4 है।
और यहाँ पे सी डी का होल स्क्वायर है तो ये भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर। फिर प्लस डी बी स्क्वायर है तो डी बी के जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 3BC, ये देखिए यहाँ पर 3BC बटा में 4 है ना, तो ये चीज़ रख देंगे यहाँ पे 3BC बटा में 4 का होल स्क्वायर, राइट। ये देखिए अब ए बी स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा AC स्क्वायर, और ये BC का स्क्वायर कर देंगे माइनस BC स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर 16, और प्लस इसी प्रकार ये 3 का स्क्वायर 9 BC स्क्वायर और डिवाइड बाई 16। अब देखिए यहाँ पर कि ये आपको AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर एज इट इज लिखना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये माइनस में है तो ये आ गया 16 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, और ये BC स्क्वायर और ये प्लस 9 BC स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा AB स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये हम AC स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए माइनस 1 BC और ये 9 BC स्क्वायर है ना, तो 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 8 BC स्क्वायर, और ये प्लस का सिंबल आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है ना, तो 8 BC स्क्वायर डिवाइड बाई 16। तो अगर आप इसे काट करेंगे तो 8 एकम 8 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो अब आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 का 3 गुना कीजिए 2 AC स्क्वायर प्लस 1 का BC में करेंगे तो BC स्क्वायर, 2 को इधर भेज दीजिए तो 2 AB स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा दोस्तों 2 AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, और इसे ही हमें सिद्ध करके दिखाना था। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नंबर हमारा 15 कह रहा है दोस्तों, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चनों को बढ़िया से इसको देखा जाए और उसके बाद इसे डील करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बोला है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, इसका नाम दे देते हैं हम लोग A B और ये C, ठीक। ये त्रिभुज ABC एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, और बोल रहा है कि ABC की भुजा BC पर, यह हमारा BC एक भुजा है और इस पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि, किस पर, इस BC पे एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि, ठीक है, BD बराबर 1/3 BC है, यानी BC का ये BC लंबाई का पूरे का ये BD जो है 1/3 है, मतलब 1/3 हिस्सा है, कौन, BD। आगे बोल रहा है तो सिद्ध करके दिखाइए कि 9 AD स्क्वायर, तो अब बताइए A को D से मिलाना पड़ेगा, है ना, इसलिए हमने मिला दिया है, बराबर 7 AB स्क्वायर, ये 7 AB स्क्वायर के बराबर है। तो अब आइए यहाँ पे एक रचना कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और हम रचना ये करेंगे कि इस समबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब खींचेंगे, है ना, ये हमने शीर्ष लंब खींचा, ये हमारा क्या है, एक शीर्ष लंब है, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल के साथ बनेगा, ओके। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो शीर्ष लंब खींचा जाता है अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में, तो ये शीर्ष लंब जिस भुजा पे गिरता है उस भुजा को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि B, और इसका नाम दे देता हूँ मैं E, तो BE का जो लंबाई होगा वो CE के बराबर होगा, ठीक है, या हम ये कह दें कि ये पूरे लंबाई के आधे के बराबर BE भी होगा और इसी प्रकार CE भी होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इस पूरे भुजा का सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि चूँकि दिया हुआ है ABC एक समबाहु त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे साइड से अब लिखना स्टार्ट करेंगे, चूँकि दिया है, चूँकि दिया है
ABC एक समबाहु त्रिभुज है, देख रहे हैं आप, हमने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे जिसमें AB बराबर BC बराबर CA होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी AB जो है BC के बराबर होगा और BC CA के बराबर होगा, यानी परस्पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। और मैं मान लेता हूं कि तीनों भुजाएं क्या है, तो x है, इसकी लंबाई क्या है, x, ये भी x होगा दोस्तों, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे जब समबाहु त्रिभुज है तो अर्थात इसका अर्थ क्या निकलेगा कि AB बराबर BC बराबर C, है ना। और इन सभी के बराबर हम लोग यक्स मान लेते हैं, यहाँ पे माना यक्स है ना, भुजा की लंबाई। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि BD जो है ये वाला लंबाई ये बराबर है इस पूरे BC के 1/3 के, है ना, यानी BD बराबर 1/3 BC दिया हुआ है। तो यहाँ पे तथा BD बराबर 1/3 BC है। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि BC बराबर क्या माना हूँ, यक्स, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1/3 और BC का मान क्या रखूँगा, यक्स, राइट। तो जब यूज पड़ेगा तो हम BD के जगह पे 1/3 और यक्स का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब क्या सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों, 9AD² बराबर 7AB², तो यहाँ पे लगा देंगे। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों, 9AD² बराबर 7AB², ओके, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। सो आज ये अब प्रमाण पर हम लोग प्रमाण पे बात कर लेते हैं। ये हमारा प्रमाण। अब अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका मर्जी कर रहा होगा तो रचना भी लिख सकते हैं, है ना, कि ए लंब खींचा। चाहे यहाँ पे आप रचना भी डाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रचना डाल ही लीजिए। रचना हमने कर लिया क्या दोस्तों, तो ए लंब BC खींचा, ए लंब BC खींचा, और ये किसके बराबर होगा, तो BE बराबर CE होगा, है ना। और ये दोनों के दोनों लंबाई किसके बराबर होगा, तो इस BC के आधे के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन वो समझ जाएगा जहाँ आप बताएंगे, ठीक है ना। तो आइए अब प्रमाण डाल लेते हैं हम लोग। ये हमने प्रमाण डाल लिया। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो क्या सिद्ध करना है हमें, तो यहाँ पे सिद्ध करना है पहले 9AD² बराबर 7AB²। तो देखिए आपको यहाँ से शुरू करना है, जो सिद्ध करना है ना वहीं से शुरू करना है। तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो पहले तो हम लोग AB² ये दिया हुआ है, तो देखिए AB कहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, AB। तो आपको इससे याद आ जाएगा त्रिभुज AEB में हम लोग बात करेंगे, समकोण त्रिभुज में, है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे समकोण त्रिभुज AEB में। AEB में देखा जाए तो हमने क्या इसमें रचना किया है कि कोण E बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण E = 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, BE का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे AB² बराबर AE² प्लस BE², AE² और प्लस BE²। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 दे देंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं आगे। अब देखिए क्या सिद्ध करना है हमें, 9AD², है ना। पहले तो हमारे को AB से याद आ गया कि हम त्रिभुज लेंगे AEB, और अब हमें AD देखना है, तो ये हमारा AD है। तो इससे समझ में आएगा कि हमें अब लेना है त्रिभुज
ई डी समकोण त्रिभुज में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है। तो यहाँ पे कोण ई जो है समकोण है, 90 डिग्री है। तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो ये देखिए अब आप, ये कर्ण का काम कौन करेगा, ये ए डी स्क्वायर करेगा, है ना, ए डी काम करेगा। तो ये हमारा ए डी का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस आधार डी ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ओके। अब इसे हम कर लेंगे समीकरण 2। अच्छा, यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पे गौर करना है थोड़ा सा। क्या हम लोगों को गौर करना है कि ए स्क्वायर को हटाना है इसमें से, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो इसमें ए का तो कोई लेना ही देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से इस 2 को घटा दीजिए सिंपली। तो ए स्क्वायर में से ये ए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, बचेगा बी और डी। अब इन दोनों को भी हम लोग हटा देंगे, फिर काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 - 2 से। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, ये है हमारा ए बी स्क्वायर, और इसमें से LHS में से LHS साइड घटा दिया जाता है। तो इसको घटाएंगे AD स्क्वायर, है ना। और फिर ये वाले में से घटाएंगे ये वाला। तो ये वाला पहले लिख लेते हैं हम लोग बराबर, क्योंकि बराबर दिया हुआ है ना दोनों में। तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर में से घटाएंगे हम लोग इसको, इन दोनों को। तो माइनस यहीं हम लोग लगाएंगे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, राइट। अब देखिए ए स्क्वायर ये माइनस में और ये प्लस में कट गया, हमारा क्या बच गया, हमारा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और माइनस क्या है, डी स्क्वायर, राइट। चलिए इतना हुआ। अब हम क्या करते हैं, बी और डी को देखते हैं और इसको हटाकर, और हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, तो कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग ए बी और ए डी में, है ना। क्योंकि हमें खाली क्या सिद्ध करना है, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, तो गौर किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर को, अब इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 मान देते हैं और 3 मान के इसको स्थिर छोड़ देंगे। अब हमें बी का जो मान है, अब रिलेटेड करेंगे हम लोग कि बी को यक्स के फॉर्म में हम लोग ला दें, है ना, क्योंकि यक्स ए बी के भी बराबर है, ठीक है। और डी को भी हम उसी फॉर्म में ला दें। तो आइए अब हम लोग बी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि बी किसके बराबर होगा, इस पूरे BC के आधे के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम तो ए लंब खींचे है ना। तो जो लंब होता है समबाहु त्रिभुज में, शीर्ष लंब, किसी शीर्ष से डाला हुआ लंब जो होता है समबाहु त्रिभुज में, उसके भुजा को समद्विभाजित करता है ना, यानी कि समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो कहने का मतलब है कि जब ये लंब है तो इस भुजा BC को क्या करेगा, 2 टुकड़ों में बांट देगा, यानी कि BE का जो मान होगा वो बराबर होगा CE के, है ना। तो जब 2 टुकड़ों में बट गया तो यानी कि हम कह सकते हैं क्या, ये पूरे BC के आधे के बराबर होगा ये BE। तो वही लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि BE बराबर BC बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये BC के आधे के बराबर होगा BE, राइट। अब देखिए यहाँ पे कि BC किसके बराबर है, तो BC तो हमने x के बराबर माना है ना। तो यहाँ पे x बटा में 2 हो जाएगा, ओके। अब BE का मान आ गया। अब DE के बारे में सोचते हैं हम लोग। ये हमारा DE है, ये देखिए हम पेन लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। फिर से इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये हमारा DE है। अगर हमें DE निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस पूरे BE में से इस BD को घटा देंगे। फिर से सुन लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर DE का मान निकालना है तो इस पूरे BE में से हम लोग इस BD को घटा देंगे तो DE आ जाएगा, ठीक है। और BD को क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास BD का मान ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/3 यक्स, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग,
यहाँ पर दूसरा पृष्ठ हम लोग ले लेते हैं, पेज ये हमने ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर तो क्या कहेंगे हम लोग कि DE बराबर क्या हो जाएगा, तो BE माइनस BD। और देख लिया जाए तो BE का मान कितना निकाले हैं, BE का मान, तो BE का मान हमने x/2 निकाला है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग BE का मान x/2 और माइनस BD का मान कितना निकाला है दोस्तों, तो BD का मान ये देखिए आप यहाँ पर, यह है ना, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग BD का भी मान x/3 है, राइट। ये देखिए एक का x में होगा तो x/3। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम, अगर इसे ले लेते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा एलसीएम। 3 का x में गुणा कर दीजिए 3x, और ये माइनस है 2 का x में करेंगे तो 2x। अब अगर घटाते हैं तो ये आ जाता है x/6, किसके बराबर, तो DE के बराबर, है ना। यानी DE बराबर कितना आ गया, x/6 के बराबर आ गया, राइट। और इसी प्रकार अब देख लिया जाए तो BE का मान क्या है, तो BE का मान आपका x/2 है। अब इन दोनों मानों को उठाकर समीकरण 3 में रख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 3 से, यहाँ पे बात करेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या दिया हुआ है दोस्तों, AB² माइनस AD² बराबर AB² माइनस AD² बराबर BE²। तो BE का मान क्या है दोस्तों, x/2 रखेंगे हम लोग, x/2, और BE का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर, और माइनस क्या है DE²। तो DE का क्या मान रखेंगे हम लोग, तो DE का भी मान रख देंगे x/6, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, x/6 का होल स्क्वायर, राइट। चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं हम लोग। तो ये AB² माइनस AD² बराबर क्या हो जाएगा, x² डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस x² बटा में 6 का स्क्वायर 36। एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, तो 4 और 36 का एलसीएम 36 हो जाएगा। 4 9 36, 9 से x² में गुणा करेंगे और माइनस 36 से एक बार में चला जाएगा, एक में x² से गुणा होगा तो x²। ये अगर देखा जाए तो 8x² बटा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। ठीक है, ये 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 36 हो जाएगा, यानी 2x² डिवाइड बाई 9। ठीक है, और ये बच गया हमारा, इधर बचा हुआ है AB² माइनस AD²। अब देखिए 9 को भाग में और इधर आएगा तो गुणा में, तो 9 को दोनों से गुणा कर देंगे दोनों में, तो 9AB² माइनस 9AD² और बराबर इधर क्या है 2x²। अच्छा यहाँ पे देख लिया जाए थोड़ा सा, तो AD तो हमारा x के बराबर है नहीं, है ना, तो x के बराबर AB को ही ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि 9AD² बराबर 7AB²। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 9AB² और माइनस 9AD² बराबर 2, और x² के जगह पे x का मान क्या रख देंगे AB, ये AB² हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो 9 माइनस में 9 है, इधर आएगा तो प्लस में 9AD² हो जाएगा, है ना, और ये प्लस का 2AB² है, इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे 9AB² तो है ही हमारा, और माइनस कर देंगे 2AB²। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7AB² और बराबर हो जाएगा 9AD² के, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि त्रिभुज ले लेंगे AEB, है ना, उसके बाद फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AED, और समीकरण 1 और 2 बनाएंगे, फिर घटा देंगे, घटा देने के बाद B और D का मान निकाल लेंगे और रख देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के 4 गुने के बराबर होता है। ऐसा आपको सिद्ध करके दिखाना है। आइए अब इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में, तो एक हमारा समबाहु त्रिभुज ये है, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी एंड सी। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। आगे बोल रहे हैं यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। यहाँ पे लिखते भी चलते हैं कि चूंकि दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है ना, चूंकि दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमने लिख दिया। अब जब समबाहु त्रिभुज है तो दोस्तों इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, यानी AB बराबर BC बराबर CA, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जिसमें AB बराबर BC बराबर CA है। तो सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना किसके, तो इस समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का, कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, तो मैंने मान लिया AB ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके एक भुजा के वर्ग का 3 गुना यानी AB स्क्वायर कर दीजिए, यानी AB का वर्ग कर देंगे और इसका 3 गुना, 3 का गुणा कर देंगे, उसके एक शीर्ष लंब के 4 गुने के बराबर है। इसमें शीर्ष लंब हमने इसलिए डाल दिया इस समबाहु त्रिभुज में कि बोल रहा है कि शीर्ष लंब के 4 गुने के बराबर है ना। शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है, मतलब AD हमारा एक शीर्ष लंब है और इसके वर्ग के, यानी कि AD के वर्ग के 4 गुना के बराबर है कौन, तो समबाहु त्रिभुज का कोई एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें यही सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, राइट। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे डाल लेते हैं दोस्तों प्रमाण। हम लोग यहाँ पे डालेंगे प्रमाण और बात करेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, और इसमें कोण D जो है, कोण D बराबर क्या है 90 डिग्री, है ना। इसलिए यहाँ पे बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखा जाए तो त्रिभुज ABD में D समकोण है, तो ये क्या होगा कर्ण और ये लंब और ये आधार, तो कर्ण यानी AB का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। अच्छा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि समबाहु, किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो खींचा गया शीर्ष लंब होता है किसी भी भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 समान टुकड़ों में विभाजित करता है। तो क्या मैं BD को क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे BC के आधे के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि AD जो है शीर्ष लंब है और इस भुजा BC को समद्विभाजित कर रहा है। तो क्या लिखेंगे BD बराबर BC का आधा। यहाँ पे देखिए खाली यहाँ पे या करके लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, इसको नहीं छूना है आपको, ठीक है, प्लस BD को क्या लिखेंगे BC बटा में 2 का होल स्क्वायर, राइट। आगे देखेंगे हम लोग AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस, अब थोड़ा सा और गौर करना है कि हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है। 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, तो हम इसमें BC का क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए BC को हटा देंगे, इसको रिप्लेस करेंगे AB के द्वारा। तो BC किसके बराबर है AB के, क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो BC का जगह पे AB रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे AB स्क्वायर और अलग अलग स्क्वायर भी ले लिया जाए तो AB स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। अब ये प्लस का और इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो ये AB स्क्वायर हमने लिख दिया और माइनस
AB² और बटा में 4 बराबर इधर क्या बच रहा है हमारा AD²। फिर से समझिए, प्लस का और इधर आया तो माइनस का, ठीक है। अब क्या किया हमने कि ये AD² को इधर ही रखा, इसको प्लस में था इधर भेज दिया तो माइनस का। इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, 1 और 4 कैल्शियम कितना होगा 4। 4 का AB² में गुणा कीजिए, 3 गुणा 4 AB² और ये माइनस है, 1 का AB² में गुणा करेंगे तो AB² और ये बराबर है AD² के। अब देखिए 4 AB में से 1 AB² घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 AB² और बटा में 4 बराबर AD², राइट। 4 भाग में और इधर गया तो गुणा में, सो यहाँ पे 3 AB² बराबर क्या हो जाएगा 4 AD² के, राइट। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देख लेते हैं इस प्रश्नावली का, है ना, 17वां। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों बोल रहा है यहाँ पे कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए, है ना, यहाँ पे दीजिए रहेगा, ठीक है। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B है, यानी एक त्रिभुज है ABC, ये हम बना भी लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। और जिसमें आपका बोल रहा है कि कोण B है, कोण B को यहीं पर रख देता हूँ और A यहाँ पे C रख देता हूँ। जिसमें देखिए AC जो है सबसे बड़ी भुजा है 12 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद 6√3 AB का मान है, AB कितना है 6√3 सेंटीमीटर और उसी प्रकार आपका यहाँ पे BC कितना है 6 सेंटीमीटर, ये हमने 6 सेंटीमीटर रख दिया। अब पूछ रहा है कि कोण B का मान क्या होगा, है ना, किस प्रकार का कोण बनेगा। और यहाँ पे ऑप्शन दे चुका है 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि चूँकि दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है दोस्तों, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो AC का वर्ग निकाल लेते हैं, ठीक है। AC का वर्ग, तो AC का वर्ग, AC का मान क्या है 12, इसका वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। फिर AB का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं, AB का भी स्क्वायर निकालेंगे तो AB का मान क्या है 6√3 का होल स्क्वायर। देखा जाए तो 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा, यानी 108। उसके बाद फिर BC का भी स्क्वायर निकालेंगे, BC का स्क्वायर, BC का मान कितना है दोस्तों 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब देखा जाए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, तो AC² यहाँ पे देखा जाए तो 144 बराबर क्या हो जाएगा 108 और प्लस इस 36 को जोड़ दीजिए, तो ये दोनों के दोनों किसके बराबर हो जाएगा 144 के बराबर होगा, इन दोनों का योग, है ना। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है 144, तो AC² को बराबर 108 किसको प्रदर्शित कर रहा है AB² को, और प्लस 36 किसको प्रदर्शित कर रहा है BC² को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी त्रिभुज में ये रूल कब फॉलो होता है, जब ये समकोण त्रिभुज हो तो, है ना, यानी कि ये B कितना है 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस के विलोमतः, इसलिए पाइथागोरस के विलोमतः कोण B बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, और सारा प्लेलिस्ट में डाल दिया गया वीडियो, है ना, क्लास 10th का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।